नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांग्लादेश ने अपनी जीडीपी में किस तरह ग्रोथ की। 1971 में बांग्लादेश ने अपने से भी ज़्यादा ताकतवर देश पाकिस्तान से इंडिया की मदद से अपने देश को आज़ाद किया। जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्रैश था। जीडीपी 14% तक नीचे गिर गई थी। गरीबी, भुखमरी और वार के बीच में इसका जन्म हुआ। एलेक्स जॉनसन ने कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है, इसको हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि बांग्लादेश फेल्योर है, ना इसके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और नेचुरल डिज़ास्टर का तो इसका पुराना रिश्ता है। ये भी कहा जाता था कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में जिंदा रह पाएगा या नहीं। एक समय में यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बांग्लादेश एक ऐसा देश बनकर रह जाएगा जो कि खुद अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा और दूसरों पे बेस्ड होकर रह जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने चुनौतियों का डटकर सामना करा, हिम्मत नहीं हारी और आर्थिक सफलता जो उसको मिली है उसके उदाहरण आज दुनिया में दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या बदलाव हुए और ये बदलाव जो हुए हैं वो कैसे मुमकिन हो पाया है, ये सब कुछ हम आगे देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करें। बांग्लादेश ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी प्रोग्रेस करा है। पहले चावल, मक्का, गेहूँ, आलू की पारंपरिक ढंग से खेती होती थी, लेकिन अब शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। इससे जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। फार्मर्स को एनकरेज कर जो फर्टिलाइज़र की जो न्यू टेक्निक है उसको भी अडॉप्ट कराया गया है। फिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को भी काफ़ी एक्सप्लोर करा गया है। बांग्लादेश आज भी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेंटेन करने में कामयाब है। गवर्नमेंट द्वारा अपनी मार्केट पॉलिसी को फॉलो करने के कारण 1990s में एक एप्रिसिएबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि आरएमजी मतलब हुआ रेडीमेड गारमेंट। इसमें 4.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। बांग्लादेश में शिप बिल्डिंग ने मेजर बूस्ट देखा है। इसमें शिप बिल्डिंग में जो डोमेन में चिटिगोंग रीजन जो आज एशिया के टॉप लोकेशन में एक है। बांग्लादेश की जीडीपी का 12% शेयर इसी रीजन से जनरेट होता है। चिटिगोंग में मौजूद कंपनीज जैसे कि वेस्टर्न शिपयार्ड, इसने डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, केन्या और इंडिया को जो शिप्स हैं उसका एक्सपोर्ट किया है। लेदर गुड इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सैरामिक इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, सभी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया है। बांग्लादेश ने कोविड पैंडमिक में भी अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन मेंटेन किया था, जिसकी तारीफ दुनिया भर के सभी ऑर्गेनाइजेशन ने की। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में कोविड पैंडमिक होने के बावजूद जो इकोनॉमिक जो वहाँ का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक में था। और एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड पैंडमिक के बावजूद इस देश का बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया, जिससे कि वहाँ के कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला या वो एम्प्लॉयड रहे। बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो उसके एफिशिएंट फिस्कल मैनेजमेंट को भी दर्शाता है। बांग्लादेश पब्लिक एक्सपेंडिंग को लिमिट करते हुए प्राइवेट सेक्टर के फाइनेंशियल सिस्टम को बोरोइंग और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मौका दिया। बांग्लादेश के ग्लोबल इमेज में ड्रास्टिक चेंजेस आया है। पहले ये पॉवर्टी और हंगर का पिटोम माना जाता था, लेकिन आज अपनी जीडीपी ग्रोथ के कारण हार्डवेयर एंटरप्राइजेस का सिंबल माना जाता है।
दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर रेफ्यूज़ी को रखने से डरते हैं, लेकिन बांग्लादेश दुनिया में सबसे बड़ा रेफ्यूज़ी कैंप चलाता है। एक दशक में बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ 7% था। 2000 में बढ़कर $100 बिलियन हुआ। 2019 में $303 बिलियन हो गया। पॉवर्टी रेट 56% से रिड्यूस होकर 22% हो गई, और इस प्रकार बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री के दाग से भी छुटकारा मिल गया। बांग्लादेश के अचीवमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। फ्रीलांसिंग भी बांग्लादेश की इकोनॉमी का रूप बदल रहा है। बांग्लादेश के नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना करी, और इससे गरीब परिवारों और स्पेशली वुमेन्स को कोलेटरल छोटे लोन दिए जाने लगे, जिससे उसका ये यूज़ करते थे फार्मिंग में, हैंडीक्राफ्ट आदि चीज़ों में ये अपना इस लोन का यूज़ करते थे। एनजीओस ने भी काफ़ी योगदान दिया देश की जीडीपी बढ़ाने में। दोस्तों, हमने देखा बांग्लादेश ने ड्रास्टिक चेंजेस करके अपने जीडीपी में ग्रोथ किया और इंडिया जैसे सुपर पावर का कॉम्पिटिटर बना। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।